श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीज़ें अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी के अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना बदल जाओ। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करे। जैसे किसी पाषाण की अगर सोना बनना है तो उसे घुसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कह रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसकी दान रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता, केवल 2 चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फैमिली और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बर्बादी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के संग नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है।
अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओ, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान आपको देने वालों में रखा है, मांगने वाला में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही होता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है, आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियां से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे से, पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितने कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतने ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पिटा लो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वह व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वह अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है, और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निरंजन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गए। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया, और वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी से सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी आग लग गई, और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया, और उसकी जान फिर से बच गई।
वह आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वह नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ से ले जाता है और जैसे ही वह नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ ईश्वर करता है, अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसीलिए यह कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है, परंतु आने वाला समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपको लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु भी श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करे। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटित है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वह यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी को काम को पूरा नहीं होने दिया, इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों खड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास होती है, दिल में चुभ जाती है। अक्सर सपनों के ही बातें गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे कितने भी पीड़ा तुम भोग लो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह व्यक्त नहीं जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। तुम सदैव कहो,
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। शायद इसीलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं होती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोह नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्म समान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्ते की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चलो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वह खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर आश्रम लेते हो वही संसार अवसर के साथ अपना रूप बदलता है। सच्चा साथ केवल आत्मा का होता है, बाकी सब लाभ की भाषा समझते हैं। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि जब तक हमारे पास कुछ देने का होता है, पैसा, समय, ताकत या मन का सहारा, लोग हमारे चारों ओर होते हैं। हमें लगता है कि यह हमारे अपने हैं। हम उनके लिए दरवाजे खोलते हैं, मन खोलते हैं और कभी कभी तो अपना सब कुछ भी अर्पण कर देते हैं। मगर जैसे ही हम जरा सा लड़खड़ाते हैं, जैसे ही वक्त हमारे साथ थोड़ा कठिन हो जाता है, एक एक करके सारे चेहरे बदलने लगते हैं। जिन चेहरों पर मुस्कान थी वहां अब बेरुखी दिखती है। जो हमारे सुख में उत्सव मनाते थे वही दुहक में हमसे नजरें चुराने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तक कर्म फलदायक है संसार साथ देता है, पर जब कर्म थमते हैं तब केवल आत्मा और परमात्मा ही साथ रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह संसार सदा से स्वार्थी रहा है। यह कोई नई बात है। पांडवों के साथ भी यही हुआ था। जब वे हस्तिनापुर के राजकुमार थे तो हर और समान था, लेकिन जैसे ही उन्हें वनवास मिला उनके अपने भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। यही इस जीवन का क्रूर सत्य है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उनके काम के हो, और यह केवल बाहर की दुनिया की बात नहीं है। घर में, रिश्तों में, दोस्तों में, हर जगह यही पैमाना बन गया है। मुझे इससे क्या लाभ होगा? अगर जवाब नहीं है तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। एक समय था जब इंसान भावनाओं से जुड़ता था, अब वह सुविधा में बंधा है। अगर आप किसी की जरूरत नहीं रहे तो आप उसकी दुनिया से धीरे धीरे मिटा दिए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रेम करना छोड़ दें। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि संसार से कट जाओ। वे तो यही कहते हैं, प्रेम करो लेकिन
मोह मत करो, सेवा करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। जब तुम किसी के लिए कुछ करो तो उसे ईश्वर को अर्पण मानकर करो, व्यक्ति विशेष को नहीं, क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के देते हो तब आपका मन दुखी नहीं होता। पर जब आप बदले की आशा में कुछ करते हो और वह पूरी नहीं होती तो वही रिश्ता बोझ बन जाता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमने लिए इतना किया फिर भी वह हमारा नहीं रहा, लेकिन क्या श्री राम को वनवास में भरत छोड़ गए थे? नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम अपेक्षा से नहीं चलता, आत्मा की पहचान से चलता है। लेकिन वह भरत जैसे लोग बिरले होते हैं। अधिकतर दुनिया शकुनी की तरह होती है, सार्थकता तक साथ फिर राजनीति। इसीलिए जब आप इस संसार में चलते हैं तो चलते रहिए, प्रेम कीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन चेतन रहिए। मत भूलिए कृष्ण ने सुदामा की गरीबी नहीं देखी, उनका प्रेम देखा। लेकिन दुनिया सुदामा की गरीबी देखकर ही दूरी बना लेते हैं। यही मतलबी दुनिया सच है। और जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब जीवन आपको गिराता है तो डरिए मत, क्योंकि यहीं पर असली आत्मबल पैदा होता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो कृष्ण भीतर से आपको थामते हैं। वे कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो दूसरों के साथ छोड़े जाने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। यही आपकी ताकत है। जो साथ छोड़ गए वे कभी आपके थे ही नहीं, जो साथ रह गए वे ही आपके आत्मिक बंधु हैं। बाकी सब सिर्फ किरदार थे जो समय पूरा होते ही चले गए। अब जिंदगी को मोह से नहीं समझ से जीना सीखिए, फिर कोई आपको अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आपके साथ खुद कृष्ण हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल वचन देते हैं वे समय आने पर परीक्षा में असफल हो जाते हैं। सच्चा साथी वह होता है जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, ना कि केवल तुम्हारे प्रकाश में। जीवन में सबसे ज़्यादा चुभने वाला अनुभव तब होता है जब वह लोग जिन्होंने कभी कसमें खाई थी नहीं, साथ निभाने की मुश्किल वक्त में सबसे पहले नजरें फिर लेते हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने अगर वादा किया है तो वह हमारे लिए दीवार बनकर खड़ा रहेगा, मगर सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने गुरु, भाई और सगे संबंधी खड़े हैं तो वह विचलित हो गया, उसकी आत्मा कांप उठी। तब श्री कृष्ण ने उसे अकेले नहीं छोड़ा, उन्होंने न केवल उसका मन संभाला बल्कि जीवन का ज्ञान दिया और सारथी बनकर उसे युद्ध भूमि में आगे बढ़ाया। यही है सच्चे साथ का स्वरूप। लेकिन क्या हर कोई ऐसा होता है? नहीं। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ बोलने वाले माहिर होते हैं। वे कहेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जो भी हो जाए मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर जैसे ही संकट का पहला झोंक आता है तो ये गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। इनमें से कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ अपने फायदे की सोचने लगते हैं और कुछ तो बस दिखावा करते थे। शुरू से ही यह हमारे लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि हमने उन वादों पर भरोसा किया होता है, हमने दिल से उन्हें अपना माना था, मगर उनका साथ एक नकली छाव था जो गर्मी बढ़ते ही उड़न छू हो गई। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई वक्त आने पर सामने आती है, वादों से नहीं कर्मों से। जो लोग आपके साथ तब खड़े रहते हैं जब आप कुछ नहीं होते, वही असली रिश्ते होते हैं, बाकी तो सिर्फ वक्त काटने वाले होते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में बैठे सारे महाजन, बुजुर्ग, ज्ञानी सब मौन थे। जिन लोगों ने वादा किया था कि वे स्त्री की रक्षा करेंगे, वे सिर झुकाए बैठ रहे। लेकिन जब कोई सामने नहीं आया तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसके मान की रक्षा की। यही बताता है कि जब सब साथ छोड़ दे तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं। अगर तुम्हारा मन सत्य के साथ है, आज के जीवन में भी यही होता है। हम कई बार दोस्ती या रिश्ते में वादा सुनते हैं,
तेरी हर तकलीफ मेरी होगी, जो भी हो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही जीवन में दुख आता है, बीमारी, आर्थिक तंगी या सामाजिक अपमान, यह लोग सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। वो दोस्त जो रोज बातें करते थे अब मोबाइल तक नहीं उठाते, वह रिश्तेदार जो हर मौके पर तस्वीरें में मुस्कुराते थे अब आपकी खबर तक नहीं लेते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जिसे तुम सबसे करीब समझते हो उसे ही संसार सबसे पहले तुमसे दूर करता है, ताकि तुम खुद को पहचान सको। इसीलिए अगर कोई वादा करके गया और निभाया नहीं तो दुखी मत हो। वह तुम्हारे जीवन में बस एक पात्र था जिसकी भूमिका बस वहीं तक थी। उसका जाना उसकी जरूरी था ताकि तुम अपने आत्मबल को पहचान सको। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भरोसा कर, लेकिन आंखों बंद करके नहीं, प्रेम करके, लेकिन मोह मत रख। और सबसे ज़्यादा अपने आप को कितना मजबूत बना कि जब कोई वादा करके साथ ना दे तब भी तुम टूटो नहीं। सच तो यही है, वक्त सबसे बड़ा सत्य है। वही बताता है कि कौन केवल शब्दों का खिलाड़ी था और कौन वाकई तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। और जब अगली बार कोई वादा करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें अब समझ आ गया कि साथ देने का वादा करना आसान है, निभाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे सामने मीठे वचन बोले पर भीतर से विष भरे हो उनसे सावधान रहेंगे, क्योंकि सच्चा मित्र वह नहीं जो मुस्कुराए, बल्कि वह है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान रखे। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहाँ से मिलता है जहाँ से सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। यह दुनिया अजनबी से नहीं डरती, बल्कि उन्हें अपनों से चोट देती है। जो अपने होने का अभिनय करते हैं, जो बार बार यह जताते हैं कि वे तुम्हारे कितने करीब है, वह अक्सर तुम्हारे भरोसे का सबसे बड़ा व्यापार करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह चोट सीधे सामने से नहीं आती, यह पीछे से वार करते हैं, तब जब तुम्हारे ध्यान सबसे कम होता है। हम बचपन से सीखते हैं कि दुश्मनों से बचना चाहिए, लेकिन असल में सबसे ज़्यादा सतर्कता उन लोगों के लिए रखनी चाहिए जो दोस्तों को होने का ढोंग करते हैं। जब कोई आपका नाम लेकर आपकी पीठ थपथपाता है और वही आपके ना रहने पर उस नाम की मिट्टी कर देता है, तो वह सिर्फ धोखा नहीं होता, वह एक ऐसा जहर होता है जो आत्मा तक को चोट देता है। ऐसे लोग आपको दर्द को जानने का दिखावा करते हैं, आपकी कहानियों में रुचि दिखाते हैं, आपकी खुशियां में साथ दिखाते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और होता है। वे आपके सबसे करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी कमजोरी पहचान सके, ताकि जब वक्त आए तो उसी कमजोरी पर चोट कर सके। आपने देखा होगा, जब भी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, ऐसे लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत आगे जाएगा, तू तेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन दिल में जलन होती है। वह जलन उनके शब्दों में तो नहीं दिखती, लेकिन उनके कर्मों में जरूर दिख जाती है। वो पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में बुरा सोचें। सबसे दुखद बात यह होती है कि यह लोग वह होते हैं जिनके साथ आपने रोया होता है, जिनसे आपने अपने जीवन की सच्ची बातें साझा की होती है, आपने जिन्हें अपना कहा होता है। वह आपकी सबसे कमजोर पल में गिरने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहाँ चोट खानी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं होता। इसका मतलब बस यह है कि हमें पहचानना नहीं आता। जो ज़रूरत से ज़्यादा अपना दिखाता है, हो सकता है वह सबसे ज़्यादा पराया हो। जो हर बात में घुल मिल जाए, हर दुख में आहे भरे, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारे दुखम को समझता भी हो। कभी कभी वह सिर्फ तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहा होता है, जो बार बार यह जताए कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वह शायद उस भरोसे को बना रहा होता ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। सच्चा अपना कभी जताता नहीं, वह बिना कहे तुम्हारे पीछे खड़ा होता है, और अगर उसे कुछ बुरा भी लग जाए तो वह बात करता है, छिपकर वार नहीं करता। इसीलिए जरूरी की है कि अपने जीवन में कुछ रिश्तों को समय दे, परखें और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें।
उन पर जो बार बार यह जताते हैं कि वे तुम्हारे सबसे करीब है, क्योंकि जो सच में अपने होते हैं उन्हें बार बार जताने की जरूरत नहीं होती, उनकी मौन उपस्थिति ही प्रवृत्ति होती है। और एक बात याद रखो, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है उसने तुम्हारे सामने झुकने का अभिनय भी किया था। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में ही है कि तुम उस मुस्कुराहटों को पहचानो जो सिर्फ चेहरों पर है लेकिन दिल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्यों बिना फल की आशा के किए जाए वही निस्वार्थ कर्म कहलाता है, और वही कर्म मन को शुद्ध करता है, आत्मा को शांत करता है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह इंसान भी हमारी इस मदद को समझे, सराहे, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो वह भी हमारे लिए वह करे। लेकिन यही से शुरू होता है एक छोटी सी उम्मीद कि बदले में कुछ मिलेगा, और जब वह नहीं मिलता तब मन में पीड़ा उठाती है, शिकायतें जन्म लेती है, और हमारी वह मदद जो कभी सच्ची लगती थी अचानक एक बोझ जैसी बन जाती है। कृष्ण हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि मदद वही सच्ची होती है जो दिल से की जाए और बदले की कोई भावना रखे जाए। अगर तुमने किसी को इस सोच में दिया कि वह भी कल तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो वह व्यापार है, मदद नहीं कर्म के। लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब तुम मदद करते हो तो तुम उस क्षण ईश्वर के साथ बन जाते हो, और जो ईश्वर के लिए करता है वह किसी इंसान से बदले की अपेक्षा नहीं करता। कभी सोचा है कि सूरज रोशनी देता है पर कभी नहीं पूछता कि कौन उसके बदले उसे लौटता रहा है। धरती हर दिन अनाज देती है, बारिश हर साल जल देती है, लेकिन वह कभी यह शर्त नहीं रखती कि पहले तुम मेरा भला करो फिर मैं दूंगी। फिर हम इस इंसान क्यों हर मदद को एक सौदे की तरह सोचते हैं? सच्ची मदद तब होती है जब तुम्हारे मन में करुणा हो और यह भावना हो कि अगर मैं किसी की तकलीफ थोड़ी सी भी कम कर सका तो यह मेरे जीवन की सफलता है। मगर अक्सर होता यह है कि जब हम किसी की मदद करते हैं और सामने वाला शुक्रिया तक नहीं कहता या बाद में हमारा साथ नहीं देता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमने धोखा खा लिया, पर यह सोच ही गलत है, क्योंकि तुमने मदद उस व्यक्ति के लिए नहीं की थी बल्कि उस भावना के लिए की थी जो तुम्हारे अंदर से आई थी। वह भावना सच्ची थी, निर्मल थी, फिर उस पर किसी और के व्यवहार का प्रभाव क्यों पड़े। एक बार की बात है, एक साधु गंगा किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उसने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने फिर कोशिश की। लोग बोले, यह तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। साधु ने कहा, डंक मारना इसका स्वभाव है, पर मदद करना मेरा। मैं क्यों अपने स्वभाव को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि कोई और अपने स्वभाव में स्थिर है। कृष्ण भी यही कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव प्रेम करना है, देना है, सेवा करना है। अगर बदलने की इच्छा रखोगे तो तुम भी संसार के उस छल प्रपंच में फंस जाओगे जो अंत में केवल दुख देता है। इसीलिए जब भी किसी की मदद करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे दिल से कर रहा हूँ या इसके बदले मैं कुछ चाहता हूँ। अगर दिल में कर रहे हो तो फिर सामने वाला कुछ या ना दे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम बिना मांगे के पत्ते। यही है हम कर्मों योग श्री कृष्ण का वह उपदेश जो हमें बताता है कि देना ही जीवन है, पर लेना उसकी शर्त नहीं। हमें अपने ज़रूरतों की सूची से बाहर निकाल दिया। यह दुनिया बस इतना ही समझती है कि तुम कब तक उनके काम आ सकते हो। तुम्हारे जंजातों से किसी को कोई मतलब नहीं। कभी सोचती हो कि कुछ रिश्ते उम्र पर साथ निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आना पर यह रिश्ता नहीं जुड़ता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। माना दुनिया बुरी है,
सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानते हैं। मित्रों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी की हीरा परखने वाले से ज़्यादा पीरा परखने वाले महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में पीरा परखने वाला ही जहरी होता है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं और माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। जिस माता पिता ने दिन रात मेहनत करके आपके जीवन को सुंदर और स्वस्थ बना के लिए अपन पूरा जीवन खपा दिया कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जीवन में तरक्की कर सके, पता नहीं जीवन में कितने अभाव को झेलकर आपको कभी दुखी नहीं होने दिया, कभी किसी चीज़ का अभाव महसूस नहीं होने दिया। बेटे की जरा सा खुशी के लिए माता पिता अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जब छोटी सी चोट लग जाती है बेटे को तो माता पिता कितने बेचैन हो जाते हैं। बेटा अपने माता पिता के कपड़ों को कितनी बार गंदा करता है, लेकिन माता पिता कभी कोई शिकायत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बेटा उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या माँ बाप के लिए जरा सी चोटें आने पर बेटा उतना बेचैन होता है? क्या एक बेटा अपने बाप के लिए वो सब कुछ करता है जो कभी उसके बाप ने अपने बेटे के लिए किया था? दोस्तों, माता पिता को इस धरती का भगवान माना जाता है, माना नहीं जाता अपूर्ति इस धरती के साक्षात भगवान है। आप भगवान को एक लोटा जल भले ही न चढ़ाएं, लेकिन माता पिता की सेवा करके देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा। जितना सुकून आपको घंटों पूजा पाठ करने के बाद नहीं मिलेगा, वह सुकून आपको माँ बाप की सेवा करने के बाद मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी एक सेठ की है। शाम का समय हो चुका था। सेठ रामदास अपनी ड्यूटी पूरी करके जब घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में रोज उन्हें एक बच्चा भीख मांगते हुए मिल जाता था। वह उनसे कहता था कि बाबूजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ पैसे दे दीजिए। रामदास जी को उस पर दया आ जाती और वह उसे रोज 10 से 20 या कभी 100 रुपया भी दे दिया करते थे। एक दिन की बात है कि रामदास जी ऑफिस से छुट्टी थी, तो उस दिन रामदास जी अपनी पत्नी मधु के साथ मंदिर गए हुए थे। लेकिन वह लड़का रोजाना की तरह उस दिन भी रामदास जी के आने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब दोपहर से लेकर शाम होने लगी तो वह लड़का निराश होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे दूर से रामदास जी और उनकी पत्नी के साथ नजर आ गए। वहां उन्हें किसी दूसरे रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए। उनसे दौड़कर उन्हें जोर से आवाज लगाई, बाबूजी, बाबूजी। रामदास जी को तो नहीं, पर उनकी पत्नी जो मधु थी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का उन्हें ही आवाज़ लगा रहा था और हाथ से इशारा कर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी मधु जी ने कहा, अजी, गाड़ी रोकिए, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है। तभी रामदास जी को याद आया कि आज उन्होंने उस लड़के को खाने के लिए पैसे नहीं दिए थे, शायद वही लड़का आवाज़ लगा रहा होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी को किनारे खड़ी किया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। जब वह लड़का पास आया तो उन्होंने उसे 50 निकाल कर दे दिए। यह देखकर मधु जी बोली, इसे पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस लड़के ने कहा, माँ जी, मेरा नाम भोला है और मैं अनाथ हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और इसीलिए मैं भीख मांगकर खाता हूँ। यह कहते हुए उस लड़के की आंखें भर आई तो मधु जी अपने पर्स से 500 निकालकर उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे दी और कहा, यह लो बेटा, इससे कुछ काम कर लेना, मगर आज के बाद कभी भीख मांगकर मत खाना, क्योंकि एक बार भीख मांगने का मतलब है 100 बार मरने के समान होता है। मधु जी की कही हुई बात भोला के दिल को छू गई। उसने उसके द्वारा दिए गए सारे पैसे अपनी जेब में रख लिए और मन ही मन खुद से ढेरों सवाल जवाब करते हुए आगे चलने लगा। वह अभी कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा कि एक आदमी जिसके दोनों हाथ नहीं है, वह अपने दोनों पैरों से
कोई करतब दिखा रहा है। इन करतब्यों को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की वहां पर भीड़ लगी हुई थी और बीच बीच में लोग तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। उस आदमी के साथ एक और व्यक्ति था जो कि स्वस्थ दिखाई दे रहा था। कर्तव्य करने के बाद वह आदमी जो उस विकलांग के साथ आया था वहां पर उपस्थित सभी लोगों को एक कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा कि एक दिन शाम के समय में एक सुनसान रास्ते से निकल रहा था। वहां से निकलते हुए मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैंने थोड़ा अंदर की तरफ झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहां पर एक मासूम सा बच्चा पड़ा था। जन्म लेते ही उसके माँ बाप ने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था क्योंकि यह विकलांग था। उन्होंने उसे इसीलिए फेंक दिया ताकि उससे उन्हें छुटकारा मिल जाए और यह नन्ही सी जान कुछ देर में तड़प तड़प कर मर जाए। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते थे कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि यही हमारा लल्ला था। सभी लोग तालियां बजाने लगे। भोला ने उसकी यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने सोचा भगवान ने उसके दोनों हाथ छीन लिए, फिर भी यह लड़का कितनी कुशलता के साथ खुश होकर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा है और पैसे भी कमा रहा है। फिर मुझे तो भगवान ने सही सलामत दो हाथ दिए हैं, तो फिर मैं भगवान से शिकायत क्यों कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे अनाथ क्यों छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सोचने के लिए बुद्धि दी है और काम करने के लिए ठीक ठाक हाथ पैर दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं और देखने के लिए 2 आंखें दी है। तो फिर मुझे तो किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, आज से मैं मेहनत करके ही खाना खाऊंगा। जब वह आदमी विकलांग होकर मेहनत की कमाई खा सकता है तो मैं क्यों नहीं। बस फिर क्या था, कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी अपने आप मिल जाती है। बस यही हुआ भोला के साथ। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे कि एक बार भीख मांगना मतलब 100 बार मरने के बराबर होता है। इसीलिए आज उसने अपने मन में यह ठान लिया था, निश्चित कर लिया था कि चाहे उसे कितने भी मेहनत करनी पड़े वह करेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। बस यही सोचते हुए भोला चले जा रहा था। तभी उसे एक चाय वाले के ठेले पर बहुत भीड़ लगी हुई दिखाई दी। भोला भी वहां जाकर चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा कि किस तरह से वह चाय वाला बार बार चाय बना रहा था और लोगों उसकी चाय को किस हद तक पसंद कर रहे थे। उसने भी उस दिन बूढ़े आदमी की चाय खरीद कर पी, यह देखने के लिए कि चाय का स्वाद कैसा है और वह चाय में क्या क्या डालता है। उसने चाय वाले से कहा, अंकल जी आप यह चाय का धंधा कब से करते हैं। भोला की बात सुनकर चाय वाले ने कहा, बेटा यह धंधा मेरे पिताजी भी किया करते थे। अब भोला ने सोचा तभी यह इतनी कुशलता से चाय बना रहा है, लेकिन क्या मैं इतनी कुशलता से चाय बना पाऊंगा। उसने उस चाय वाले ने पूछा, अंकल क्या मैं भी यह धंधा कर सकता हूँ। उस चाय वाले ने कहा, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ आसपास मत करना क्योंकि मेरा ठेला बहुत पुराना है और यहाँ पर सारे मेरे ग्राहक बंधे हुए हैं तो मेरे ही पास आएंगे। इसीलिए तुम ऐसा करो कि बाजार के दूसरे छोर पर जाकर अपना ठेला लगा लो। भोला उस चाय वाले की बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और बाजार के दूसरे छोर पर चला गया और चाय बनाने के लिए सारे सामान की व्यवस्था करने लगा। अगले दिन भोला ने वही अपना तरीका लगाकर अपने रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। अब भोला रोज सुबह जल्दी उठता और नहा धोआकर भगवान की पूजा अर्चना करता, भगवान का नाम लेता और इसके बाद चाय बनाता। भोला सुबह से चिल्लाता, आइए आइए चाय पीकर अपना दिन सुख बनाइए। क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, चाय पीकर ही तो अपना मुंह ठीक बनाएंगे। भोला यह सब इतनी मासूमियत से कहता कि चाहे कितना भी कठोर दिल का इंसान हो उसका भी दिल पिघल जाता और उसके पास आकर एक कप चाय वह जरूर खरीद कर पीता। चाय से ज़्यादा स्वादिष्ट उसकी बातें होती थी। वह इतने प्यार से बोलता था कि कोई भी जो एक बार चाय पीता तो वह एक की जगह 2 कप चाय पीकर जाता। कुछ दिनों में भोला इतना फेमस हो जा चुका था
कि हर एक व्यक्ति की जुबान पर भोला चाय वाले का नाम रहता। अब उस पुराने चाय वाले के धंधे में काफ़ी फर्क पड़ गया था, तो उसने सोचा क्यों न मैं भोला चाय वाले की चाय पीकर देखूं। वह ऐसे ही चाय बनाता है कि लोग उसकी चाय के दीवाने हुए जा रहे हैं। जब वह चाय वाला भोला की दुकान पर आया तो भोला ने उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने दुकान पर बिठाया और उन्हें चाय पिलाया। जब वो उसे चाय का पैसा देने लगा तो भोला ने कहा, नहीं अंकल जी, आपसे मैंने यह काम सीखा है, इसीलिए आप मेरे गुरु हुए। और गुरु से क्या कोई शिष्य कभी पैसा लेता है? क्या शिष्य पैसे ले तो यह शोभा देता है? उस चाय वाले ने सोचा क्यों न भोला को अपनी सारी परेशानी बता दूं, ताकि भोला अपनी चाय की दुकान कहीं और लगा ले, जिससे उनकी ग्राहक बने रहे। लेकिन भोला की मासूमियत को देखकर उनका भी दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वह भोला से कुछ भी कह सके। उनका उदास चेहरा देखकर भोला ही बोल पड़ा, क्या बात है अंकल जी, आप उदास लग रहे हो? तो चाय वाला कहने लगा, बेटा भोला, मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से तुझे अपनी परेशानियां बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे मालूम है मैं अगर अपनी परेशानी कहूँ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। भोला कहने लगा, अंकल आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर मुझसे बन पाएगा तो मैं जरूर करूँगा। तभी वह चाय वाला कहने लगा, भोला बेटा, जब से तुमने अपनी चाय की दुकान खोली है तब से मेरी दुकान में ग्राहक न के बराबर हो गए हैं। बेटा मैं क्या करूं, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसके अलावा दूसरा काम मुझे आता नहीं है और मेरा घर इसी ठेले की चाय से ही चलता है। मेरा घर यहाँ से पास ही में पड़ता है, इसीलिए मैं यहीं पास में ही अपना चाय का ठेला खोलना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी दुकान के कारण तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए मैंने तुम्हें मुझसे दूर ठेला लगाने की सलाह दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका उल्टा होने वाला है। इतना कहकर वो चाय उदास होकर बैठ गया। उन्हें इतना उदास देखकर भोला उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहने लगा, बस इतनी सी बात है अंकल जी, इस परेशानी के तो हम चुटकी में हल कर देते हैं। वह अंकल कहने लगे, वह कैसे बेटा? भोला ने कहा, अरे अंकल जी, ना ही मेरा कोई घर है और ना मेरा कोई परिवार है। मैं अपना ठेला लेकर किसी दूसरे बाजार में चला जाता हूँ, आप निश्चित होकर अपना कारोबार कीजिए। भोला की बातें सुनकर वह चाय वाला आश्चर्यचकित होकर भोला को देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और वह मन ही मन भोला को ढेरों आशीर्वाद देते हुए शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, अगल दिन ही भोला ने अपना सारा सामान समेट लिया और दूसरे शहर का रास्ता पकड़ लिया। अब वह वहां से कहां जाए, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन उसे अपने माता पिता की कमी खल रही थी। वह सोच रहा था कि काश आज उसके भी माता पिता होते तो उसका भी अपना परिवार होता, और वह भी कह रहा था कि मेरा भी परिवार है, लेकिन अफसोस कि उसके पास अपना कहने के लिए कोई भी नहीं था। वह एकदम अकेला था। फिर उसने स्वयं को हिम्मत दी और मन ही मन निर्णय लिया कि वह एक दिन इस वक्त को बदल कर रहेगा। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और पहुंच गया दूसरे शहर में और मन ही मन कहने लगा, अब तो आप दूसरे खुश रहना अंकल जी, अब तो आपके ग्राहक मेरे पास नहीं आएंगे। उसने फिर से भगवान का नाम लिया और लग गया अपने काम में। वहाँ भी यही लाइन दोहराता जो लाइन वह पहले बोलता था। भोला के उन मासूम भरे शब्दों से प्रभावित होकर लोग वहाँ रुकने लगे और सोचते, अरे एक कप चाय ही तो पीनी है, यहाँ पिए या कहीं और जाकर पिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर इस मासूम के पास ही पी लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। यही सोचकर कुछ लोग उसके पास रुककर चाय पीते तो कुछ उसकी वह मासूमियत भरी लाइनों को बार बार सुनने के लिए उससे कहते और चाय का मजा लेते। इस प्रकार भोला धीरे धीरे अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हो गया। अब तो कई बड़े अमीरों घरों से लोग अपने घर की छोटी मोटी पार्टी में भोला चाय वाले को ऑन ऑर्डर देने लगे। जिसने
भोला की अच्छी खासी कमाई होने लगी। 7-8 महीने काम करने के बाद अब भोला ने इस शहर में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया और धीरे धीरे अपना घर भी बनवाने लगा। उसने नीचे पूरी दुकान और ऊपर अपने रहने के लिए घर बनवा लिया। देखते ही देखते भोला चाय वाले की 2 मंजिल से 3 मंजिल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब उसके लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते भी आने लगे। कुछ समय बाद उसने एक सुशील और संस्कारी लड़की को देखकर अपना विवाह भी कर लिया। उधर सेठ रामदास जी और मधु जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों के खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बना दिया कि दोनों ही बेटे अपने पैरों पर खड़ा हो गए। रामदास जी ने अपने दोनों बेटों की शादी भी करवा दी। दोनों बेटों और उनकी पत्नियों अपनी माँ बाबूजी से दूर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों के घर पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ। जब भी मधु जी का मन करता तो वे अपने पोते पोतियों से मिलने अपने बेटे बहू के पास चली जाती, लेकिन उनके बेटे बहू त्योहारों पर भी उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। रामदास जी किसी तरह अपने मन को मना लेते कि बच्चों को आज़ादी से जीने दो, लेकिन मधु जी को अपने पोते पोतियों की बहुत याद आती थी। इसलिए बहुओं के द्वारा कई बार अपमानित होने के बाद भी पोते पोतियों से मिलने के लिए चली जाती थी। रामदास जी मधु जी के मोह माया को देखकर हैरान हो जाते थे कि जो औरत जीवन भर दूसरों को आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती रही, वही औरत आज सिर्फ अपने पोते पोतियों की एक झलक के लिए अपने बेटे बहू का इतना अपमान भी खुशी खुशी सहन कर लेती है। सही कहते हैं लोग कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यार होता है। यही सोचकर रामदास जी मुस्कुरा देते। ऐसा नहीं था कि रामदास जी को अपने पोते पोतियों से प्यार नहीं था, वह भी अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए तो वह मधु जी को वहां जाने से कभी भी मना नहीं करते थे और खुद ही उन्हें बेटे बहू के घर लेकर चले जाते थे। फिर चाहे बहू उन्हें 4 बातें ही क्यों न सुना दे। थोड़ी देर के लिए बुरा तो उन्हें भी लगता था, लेकिन मधु जी यह कहकर उनका दिल संभाल लेती थी, अरे ही तो बच्चे हैं, अपनों को कहने से क्या बुरा मानना, फिर क्या था। रामदास जी भी चुप हो जाते थे। एक दिन दोनों बहुएं अपने पिताजी के पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी हमारे बिजनेस में घाटा हो गया है, इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे हमें दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और अब आप लोग भी तो बूढ़े हो चले हैं, आपको भी अपने बहू बेटे और पोते पोतियों के साथ रहने की ज़रूरत है, इसीलिए आज से आप दोनों हमारे पास ही रहेंगे। बेटे बहू की बात सुनकर रामदास जी अब सब समझ रहे थे। आज तक जिन बच्चों ने उन्हें एक बार भी अपने घर में मान शान नहीं दिया, वही बच्चे आज कितने मान शान और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और साथ रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन मधु जी अपने बेटे बहू की बातों में आ गई। अपने भोलेपन के कारण उनकी चालाकी को समझ ही नहीं पाई। मधु जी ने अपने पति से कहने लगी, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं जी, अब हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें आज नहीं तो कल अपने बच्चों के साथ रहना ही पड़ेगा। अगर कल जाना है तो उससे अच्छा है कि हम आज ही बेटे बहू के पास चले जाएं। और वैसे ही हमारे पूरे पैसे पर तो हमारे बेटों का ही अधिकार है, उन्हें पहले दे या बाद में बात तो बराबर है। मधु जी के बार बार कहने पर रामदास जी मान गए और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे दोनों बेटों को आधे आधे बांट दिए। दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। अगले ही दिन सुबह बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैग लेकर बाहर निकला। तभी मधु जी ने कहा, अरे बेटा तुम यह क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने घर जा रहे हो? बेटा बोला, हाँ माँ, रात में ही एक डीलर का फ़ोन आया था, अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो मैंने जिस रेट में धंधे के लिए बात की थी वह कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जाना होगा। अभी उसकी बात चल ही रही थी कि छोटा बेटा भी बैग और अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर निकला। मधु जी ने कहा, बेटा
क्या तुझे भी किसी डीलर से मिलना है? उसने कहा, अरे नहीं माँ, असल बात यह है कि मैं जिस ऑफिस में काम करता था मेरी उसके साथ पार्टनरशिप की बात चल रही थी। अभी मेरे बॉस का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि अगर मैं आज के आज अपने बिजनेस के पैसे नहीं लाऊंगा तो वह मुझे अपने साझे से हटा देंगे, इसीलिए मुझे भी जल्दी जाना पड़ रहा है। तभी मधु जी बोली, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को कौन लेकर जाएगा? इसके बारे में क्या सोचा है तुम लोगों ने? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ, आप क्यों चिंता करती है? हम लोग आएंगे ना आप लोगों को लेने के लिए। और आप लोग कहीं दूसरे घर में थोड़े ही रहते हैं और ना ही आपके हमारी तरह कमरे में रहने का किराया देना पड़ता है। अभी आप लोग मज़े से रहिए, हम दोनों भाइयों में से जिसे भी समय मिलेगा आप लोगों को आकर ले जाएंगे। तभी मधु जी बोली, अरे बेटा, हम सब तो एक ही घर में थे, तुम लोग रातों में ही बता देते तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा बोला, अरे माँ, हमें लगा आप लोग सो गए होंगे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए आपको जागना ठीक नहीं समझा। कोई बात नहीं माँ बाप, तब तक अपनी सहेलियों से मिल लेना और सामान भी पैक करके रख लेना ताकि हम बार बार गांव के लिए ना आना पड़े। इतना कहकर दोनों बेटे बहू अपनी माता पिता के पैर छूकर बाहर निकल गए। मधु जी अपने बेटों को ढेरों आशीर्वाद देती रही कि उनके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अभी तक रामदास जी सोचकर भी नहीं उठे थे। जब वो सोकर उठे तो देखा कि पूरा घर शांत और खाली खाली लग रहा है। उन्होंने मधु जी की आवाज़ लगाई, मधु मधु जी गर्म पानी लेकर अपने पति के पास आ गई। उन्होंने पूछा, अरे आज पूरा सूना सून क्यों लग रहा है, बच्चे कहाँ हैं? मधु जी मायूस होकर जवाब दिया, अजी वह दोनों तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जरूरी काम आ गया था और मुझसे बोल कर गए हैं कि पापा से हमारी तरफ से माफ़ी मांग लेना। देख रहे हैं जी हमारे बच्चे आजकल कितने समझदार हो गए हैं। मधु जी की निस्वार्थ प्रेम से भरी बातें सुनकर रामदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पत्नी कितनी भोली है, इसे तो अपने बेटों का लालच और स्वार्थ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वह अपने बेटों की सच्चाई बताकर अपनी पत्नी को दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर भी वह अपने बेटों को मक्कारी को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे लोग यहाँ सिर्फ पैसे लेने के लिए ही आए थे और पैसे मिलते ही गायब हो गए। उन्हें अपने माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तो हमें अपने साथ लेकर नहीं गए। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए। तभी एक दिन रामदास जी अचानक अपने ही घर की सीढ़ियों से गिर पड़े। उनकी कमर में बहुत चोट आ गई। मधु जी अपने पड़ोसी की मदद से उन्हें पास की अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनकी कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। उनका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर ज़्यादा देर हो गई तो शायद रामदास जी की कभी भी अपनी पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर मधु जी घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उनके पास जितने भी पैसे थे वह सब उन्होंने जमा करवा दिए। फिर अपनी सहेली को सारी बात बता दी। सहेली बोली, अरे मधु जी, जो तुमने अपने बेटे को पैसे दिए थे अब तो पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। अब तक वे दोनों बिजनेस में अच्छा खासा कमा भी चुका होंगे, तो क्यों न तुम उनसे ही अपने पैसे मांग लो, इस तरह से इलाज भी हो जाएगा। अपनी सहेली की बात सुनकर मधु जी को वह बात बड़ी उचित लगी, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही अपने बड़े बेटे के पास फ़ोन लगाया और उसे सारी बात बताते हुए रोने लगी। बेटे ने कहा, माँ आप शांत हो जाइए, अभी तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि पापा ने जितने भी पैसे दिए थे वे तो सारे मैंने खर्च कर दिए हैं। अगर छोटे भाई के पास कुछ होंगे तो उससे बात करके देख लीजिए, मैं 2-4 दिनों के बाद आपको फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मधु जी ने बड़े बेटे की बात सुनकर दंग रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जिन बेटों को समझदार समझती थी
समय आने पर वही बेटे ऐसे जवाब देंगे। फिर भी मजबूरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया और उससे भी सारी बात बताई। छोटे बेटे ने भी कह दिया, क्या माँ, आपको क्या लगता है कि पैसे एक जगह रुकने वाली चीज़ है? अरे पैसा इधर से आता है और उधर निकल जाता है, इससे ही तो बिजनेस कहते हैं। और मैंने तो सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए हैं। अब आप अचानक पैसों की मांग कर रही है तो मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास की उम्मीद मत करना आप। उसने भी अपने पिता की तबीयत के बारे में बिना पूछे ही फ़ोन काट दिया। अब मधु जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, वही बच्चे समय आने पर अपने माँ बाप की आंखों दिखा रहे हैं। यही सोचकर मधु जी रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सारे गहने जेवर बेचकर अपने पति का इलाज करवाने लगी। इसी बीच उनके कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने के लिए आए। बातचीत के दौरान मधु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह उनके बच्चों ने उन्हें बहला फुसलाकर सारे पैसे ठग लिए और जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो वे आंखें दिखा रहे हैं। सभी रिश्तेदारों ने उनके दोनों बेटों को फ़ोन कर उन पर दबाव डाला। उन्होंने कहा, तुम दोनों को अपने माँ बाप की सेवा करनी ही पड़ेगी। माँ बाप इसी दिन के लिए तो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं और लायक बनाते हैं, ताकि वे उनकी बीमारी में काम आए और उनके बुढ़ापे में सहारा बने। तुम दोनों भाइयों ने तो अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद के सारे पैसे ही मांग लिए और आज जब उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है तो तुम दोनों ऐसे तेवर दिखा रहे हो। तुम्हें अभी के अभी अपने पिता को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना हम लोगों के पास दूसरा रास्ता भी है। लोगों के द्वारा धमकी देने पर बड़ा बेटा अपने माँ बाप को बेमन से ही सही लेकिन अपने घर लेकर गया। अब रामदास जी को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ की फीस और दवाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। बड़े बेटे ने 5 दिन में ही खर्च करके हाथ खड़े कर दिए। उसने साफ साफ कह दिया, माँ, इतने खर्चे हैं, मैं अकेला इतना खर्च नहीं उठा सकता। मधु जी ने कहा, बेटा छोटे बेटे से बोल दो, उससे भी मदद ले लो, उसे भी तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। मधु जी के इतना कहते ही बेटे का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से चिल्लाते हुए कहने लगा, माँ, क्या आप लोग ने चंद पैसे क्या दे दिए? हम पर बड़ा एहसान कर दिया, जो बार बार एक ही बात कहकर हमें जलील करती रहती हो। एक तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा दी, फिर भी आपका पेट नहीं भरा तो आइए दिन बस अपने पैसों का दोष देती रहती हो। कितने पैसे चाहिए आपको, बता देना, मैं अभी के अभी दे दूंगा और फिर मेरे घर निकल जाओ और कभी अपने शक्ल मत दिखाना। चिल्लाता हुआ बड़ा बेटा वहाँ से बाहर चला गया। बेचारी मधु जी आंसू बहाती हुई वहीं बैठी रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने जल्दी से घर के सारे काम काज निपटाए और अपने पति के लिए टिफिन में खाना पैक किया, फिर अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां जाकर उन्होंने अपने पति को खाना खिलाया। तभी नर्स आकर बोली, मैडम, आपको डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया था, लेकिन आप यहाँ नहीं थे। मधु जी दौड़कर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, रामदास जी के ऑपरेशन में करीब 1 लाख लगेंगे। नाम सुनते ही मधु जी को चक्कर आने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, काश हमने अपने दोनों बेटों को सारे पैसे नहीं दिए होते तो आज अपने पति को कितने अच्छे से इलाज करवा लेती और बेटों बहुओं के आगे हाथ भी नहीं जोड़ना पड़ता। सारी गलती मेरे ही है। अगर मैं बार बार पैसे देने के लिए ना कहती तो मेरे पति इन नालायक बच्चों को पैसे नहीं देते। लेकिन मेरी आंखों में तो पुत्र मोह की पट्टी बन चुकी थी। वह सोचकर मधु जी रो पड़ी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, सर, मैं पैसे की व्यवस्था करने के बाद आपको बताती हूँ। डॉक्टर ने कहा, जितना जल्दी करेंगे उतना ठीक रहेगा। मधु जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मालूम था कि
अगर वह अपने बेटे को फ़ोन करेगी तो उसका क्या जवाब होगा, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही उनके बेटे उनका साथ दे रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने बेटों को फ़ोन लगाया। बार बार फ़ोन करने के बाद भी जब उसने अपनी माँ को फ़ोन नहीं उठाया तो मधु जी ने सोचा, क्यों ना मैं उसके घर ही चली जाऊं, आमने सामने बैठकर बात करने से शायद वह समझ जाए। यही सोचकर मधु जी अपने छोटे बेटे के घर जाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन जब वह उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। उन्होंने जब पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने यह मकान बेच दिया है और वो कहीं दूसरी जगह जाकर नया घर खरीद लिया है। मधु जी ने जब उनके नए घर पर पता पूछे तो पड़ोसी ने कहा, मुझे तो घर का पता मालूम नहीं है। परेशान मधु जी वहां से वापस अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। सोचते सोचते पागलों की तरह वह कभी दौड़ती तो कभी चलती हुई चली जा रही थी। तभी एक कार से टकरा गई। वह कार वाला उन्हें टक्कर मारकर तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही दूर पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उसे देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। कुछ लोगों ने मधु जी को उठाया और पानी पिलाया। मधु जी को कोई खास चोट नहीं आई थी और वह होश में थे। जब उन्होंने उस कार के मालिक को देखा तो वह हक्की बक्की रह गए। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा था। उसने जब अपनी माँ को देखा तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहा, अरे माँ, आप यहाँ? पापा की तबीयत कैसी है? मैं तो आपसे और पापा से मिलने ही जा रहा था। बेचारी मधु जी, जब उन्होंने अपने बेटों के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, चल जल्दी से अस्पताल चल, वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर पुलिस वाले बेटे से कहने लगे, अरे यह क्या, तुम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बेटे ने कहा, नहीं साहब, मुझे मेरे पिताजी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं हड़बड़ी में गाड़ी चला रहा था और गलती से माँ से टकरा गया। पुलिस वाले बोले, अच्छा, तो तुम कार में थे और तुम्हारी माँ पैदल इस रास्ते पर घूम रही थी। कहीं तुमने अपनी माँ को लड़ाई झगड़ा करके घर से तो नहीं निकाल दिया? पुलिस का सवाल सुनकर बेटे के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन मधु जी को अपने पति के पास जाने की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने कहीं और नहीं, सर में तो यहाँ पास के मंदिर में अपने पति को सलामती के लिए प्रार्थना करने आई थी और मेरा बेटा सच में अपने पिता से मिलने अस्पताल जा रहा था, शायद इसीलिए छोटा सा हादसा हो गया। यह कहकर मधु जी ने अपने हाथ पैर में लगी चोटों को परवाह किए बिना बेटे की कार में जाकर बैठ गई और अस्पताल में चलने के लिए कह दिया। पुलिस ने बेटे को सख्त हिदायत दी, अगर तुमने अपने माँ बाप को तंग करने की कोशिश की तो सीधे जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहना। बेटा अपनी माँ को टक्कर मारने और पुलिस की नज़र में आ जाने के कारण डर गया था, इसीलिए वह चुपचाप मधु जी को अस्पताल ले गया। वहां जाकर देखा तो रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुका था। मधु जी ने काउंटर पर जाकर पूछा, ऑपरेशन की फीस किसने भरी है? काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, भोला नाम का एक आदमी था, उसने आपकी फीस जमा करवाई है और दवाइयों के लिए 5,000 रुपया भी अलग से जमा करके गया है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसने आपका बहुत इंतजार किया लेकिन आप कहीं आई नहीं, इसलिए वह चला गया। यह सुनकर मधु जी सोचने लगी, यह भोला कौन है जो हमारी इतनी मदद कर गया और मैं उसे जानती भी नहीं। उन्होंने अपने बेटे से भोला के बारे में पूछा, लेकिन उसने भी ना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद रामदास जी को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। जब वह अपने बेटे से मिले तो बेटे ने उन्हें घर का पता देकर वहां से निकालने की बात कह दी। कुछ दिनों के बाद रामदास जी की अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मधु जी ने अपने छोटे बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, हम दोनों अपनी ड्यूटी पर हैं, आप लोग कॉल ना करें और घर आ जाओ। मुझे तो मधु जी ने कभी उसका घर नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने
वहां पर पता बताया। ड्राइवर ने उन्हें उस पते पर पहुंचा दिया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के घर के बाहर भूखे प्यासे भिखारी की तरह बैठे रहे। जब उनकी बहू शाम को घर आई और उन्हें घर के बाहर बैठा रखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने जल्दी से घर का ताला खोला और उन्हें अंदर बुलाया। जब वे अंदर आ गए तो बहू उन पर बरस पड़ी। आप लोग शाम होने के बाद नहीं आ सकते थे? आपको मालूम था ना कि दिन भर घर में कोई ना कोई रहता है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं और उसके बाद ट्यूशन। आज आप जिस फटीचर लोगों के कारण हमारे पड़ोस में हमारी नाक कट गई है। आप लोगों को किसी ने देखा होगा तो क्या कहा होगा कि उनके घर में यह कौन भिखारी लोग आ गए हैं। चिल्लाते हुए बहू ने मधु जी से कहा, चलिए अब जल्दी से काम पर लग जाइए, मैं तो दिन भर काम करके थक गई हूँ और आप वहाँ अस्पताल में कुर्सी तोड़कर आई है। बेचारी मधु जी ने अस्पताल में रहते हुए ना तो एक दिन भर पेट भोजन किया था और ना ही पूरी तरह से कभी रात्रि में सो पाई थी। फिर भी अपना दुखड़ा किससे बताती, इसलिए चुपचाप बिना किसी बहस के काम में लग गई। अब तो मधु जी अपने छोटे बेटे की घर के सारे काम करती और बदले में रोज अपनी बहू द्वारा अपमानित होती रहती थी। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।